आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि अपने खान पान में कुछ बदलाव लाकर बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल लेवल को पूरी तरह सामान्य स्तर पर कैसे लाया जाए और बात करेंगे कुछ घरेलू नुस्खों की जो हमारे शरीर पर दवाइयों से भी ज्यादा असर दिखाते हैं। जब भी कोलेस्ट्रॉल, दिल की बीमारियां या लिवर से जुड़ी समस्याओं की बात आती है तो केवल नेचुरल ट्रीटमेंट ही वो तरीका है जिसके जरिए इन सभी बीमारियों को हमेशा के लिए जड़ से खत्म किया जा सकता है। सवाल उठता है कि आखिर हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल बढ़ना कब शुरू होता है। दरअसल बचपन से लेकर जिस उम्र तक हमारा शरीर डेवलपमेंट स्टेज में होता है उस उम्र तक खाई गई सारी चीजों से आने वाले कोलेस्ट्रॉल को हमारा शरीर बॉडी की ग्रोथ के लिए इस्तेमाल कर लेता है। 18 से 22 की उम्र के बाद जब हमारी हाइट बढ़ना रुक जाती है उस उम्र के बाद शरीर में कोलेस्ट्रॉल बढ़ने लगता है। अगर आप नॉन वेज, सिगरेट और शराब पीने के साथ साथ बाहर की चीजें ज्यादा खाते हैं और आपकी रोजाना जिंदगी में शारीरिक एक्सरसाइज या मेहनत वाली चीजें शामिल नहीं है तो लगभग 40 की उम्र में हर ऐसे व्यक्ति को बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल के लक्षण नजर आने लगते हैं। शुरुआत में ही अगर इस तरह की बातों पर ध्यान दिया जाए तो असल में कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना या घटना पूरी तरह हमारे हाथों में ही होता है। क्या आप जानते हैं केवल 5% मामलों में दिल में छेद होना या वाल्व खराब होने जैसी दूसरी समस्याओं के चलते हार्ट अटैक आता है और बाकी बचे हुए 95% केसेस में बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल की वजह से आई ब्लॉकेज ही इतनी बड़ी समस्या होने के बावजूद भी इसे बिना किसी दवाई के केवल नेचुरल चीजों के जरिए पूरी तरह ठीक किया जा सकता है। और इतना ही नहीं, जिन लोगों को भी डॉक्टर सर्जरी या ऑपरेशन कराने की सलाह दे चुके हैं, ब्लॉकेज की वजह से हार्ट खराब होने और किसी भी वक्त हार्ट अटैक आ जाने की चेतावनी भी दे चुके हैं, ऐसी गंभीर स्थिति में भी अपनी लाइफस्टाइल में चेंजेस लाकर और प्राकृतिक चीजों के इस्तेमाल से इस बीमारी को पूरी तरह रिवर्स किया जा सकता है। आइए जानते हैं कैसे। बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल से जो सबसे बड़ा खतरा है वो है आर्टरीज में ब्लॉकेज आ जाना और इसकी वजह से दिल और दिमाग की खतरनाक बीमारियां। आपके लिए ये जानना जरूरी है कि आर्टरीज में ब्लॉकेज केवल कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की वजह से नहीं आती, बल्कि हार्ट अटैक उन लोगों को भी आ सकता है जिनके शरीर में कोलेस्ट्रॉल पूरी तरह नॉर्मल है। ऐसा होने के पीछे जो सबसे मुख्य वजह है वो है हमारी आर्टरीज की अंदरूनी दीवार, जिसे एंडोथेलियम लेयर कहा जाता है। हमारी धमनियां पाइप की तरह होती हैं, जिसकी अंदरूनी और बाहरी परत के बीच में जरूरी कोलेस्ट्रॉल पहले से ही मौजूद होता है। जब शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ती है, जब खून में विषैले पदार्थों की मात्रा बढ़ती है, तो इसमें मौजूद बैक्टीरिया आर्टरीज की अंदरूनी वॉल पर अटैक करने लगते हैं, जिससे घाव बनने लगता है और फिर उस घाव को ठीक करने के लिए कोलेस्ट्रॉल जमने लगता है। अगर वो जगह सही समय पर ठीक हो जाती है तो सूजन भी दोबारा सामान्य हो जाती है, लेकिन उस जगह में अगर इन्फ्लेमेशन बढ़ता जाए तो कोलेस्ट्रॉल वहाँ बढ़ता ही जाता है। ऐसी स्थिति में सबसे ज्यादा जरूरी है कि आर्टरीज के अंदरूनी वाल्व मजबूत हो, क्योंकि इसके कमजोर होने से सूजन आने पर वो अचानक फट भी सकती है और तुरंत हार्ट अटैक भी आ सकता है। इसलिए कोलेस्ट्रॉल कम करने के साथ साथ हमें ऐसी चीजों का भी ज्यादा सेवन करना होगा जो हमारी आर्टरीज की अंदरूनी वाल्व को मजबूत बनाए, और अपनी डाइट में से उन चीजों को निकालना होगा जो कि खून को दूषित करके आर्टरीज की अंदरूनी वाल्व को नुकसान पहुंचा सकती है। कोलेस्ट्रॉल कम करके दिल की बीमारियों का खतरा कम करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि शरीर में ट्राइग्लिसराइड्स और LDL यानी कि बुरे कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को घटाया जाए और HDL यानी कि अच्छे कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को बढ़ाया जाए। LDL को घटाने के लिए सबसे पहले हमें अपनी डाइट से उन चीजों को हटाना होगा जिनमें कार्बोहाइड्रेट, सैचुरेटेड फैट और बुरे कोलेस्ट्रॉल की मात्रा अधिक होती है। इसके लिए मांस, अंडे, तली हुई चीजें, डालडा यानी कि वेजिटेबल ऑयल, मैदे से बनी हुई चीजें, बहुत ज्यादा मीठा, घी, सिगरेट, शराब और मार्केट में मिलने वाले स्नैक्स आदि का सेवन बहुत ज्यादा कम कर दें या फिर थोड़े समय के लिए पूरी तरह से ही बंद कर दें। इसके अलावा अपनी रेगुलर डाइट में ज्यादा से ज्यादा फाइबर रिच फूड इंक्लूड करें। अनाज में मल्टीग्रेन आटा, दलिया, ओट्स, सत्तू, ब्राउन राइस, जौ और बाजरे का सेवन किया जा सकता है। साथ ही सब्जियों में हरी सब्जियां, गाजर, चुकंदर, पालक, शलजम, भिंडी, गोभी, आम, तरबूज, अनार और सभी तरह के सीजनल फलों का सेवन किया जा सकता है।
जिन लोगों के शरीर में कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है उन्हें रोजाना सुबह नाश्ते में अपना पेट फल, सब्जी, सलाद, स्प्राउट्स, सूप और जूस से ही भरना चाहिए। यानी कि सुबह का नाश्ता पूरी तरह ऑयल फ्री होना चाहिए। इस विषय पर अगले वीडियो में हम कुछ घरेलू नुस्खे और कुछ जरूरी सावधानियों के बारे में बात करेंगे, जिनकी मदद से बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल को पूरी तरह से कंट्रोल किया जा सकता है। इसी के साथ उम्मीद करती हूँ कि आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत मददगार साबित होगा। लाइक कीजिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, कमेंट कीजिए अगर आपकी कोई राय या सवाल हो और शेयर कीजिए उन लोगों से जिन्हें इसकी जरूरत है। धन्यवाद।